एक भी काम एक विधायक नहीं करा पाएगा अपने विधानसभा के अंदर। और जो लोगों की जो और समस्या है प्रदेश में, अगर विकास की बात करें, जो उद्योग लगने हैं उसकी बात करें, पलायन की बात करें, उस पर तो अभी चर्चा हो ही नहीं रही है। अभी तो सिर्फ ये चर्चा हो रही है। चलिए सर, मैं आता हूं आपके पास। शांति प्रसाद भट्टी जी, शांति प्रसाद भट्टी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई देखिए, ये तमाम नाम हम ले रहे हैं, तमाम विधायकों के नाम ले रहे हैं, उसमें सांसद भी हैं कुछ, ये समय समय पर सरकार को निशाने पर लेते रहते हैं और वो बताते रहते हैं कि भाई क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है। भाई सवाल ये है कि अगर अपने ही लोग पार्टी पर या सरकार पर सवाल खड़ा करके अपने विधानसभा क्षेत्र की या अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करने का वो काम करते हैं, तो इसको पॉजिटिव वे में भी तो लिया जाना चाहिए ना, कि भाई यहां अपनी आवाज को आप बुलंद कर सकते हैं, अगर कोई समस्या है तो आप उठा सकते हैं, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, एक ट्रांसपेरेंसी है कि हाँ भाई ठीक है ये कमी है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा, आप बताइए कि कमी क्या है। लेकिन जिस रूप में आप लोग देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या आप, कि भाई देखिए कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ तो टाइम पास किया जा रहा है, ना विधायकों की सुनी जा रही है, ना सांसदों की सुनी जा रही है, मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनी जा रही है, क्या इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए या जो मैं पहले कह रहा था उस तरीके से, कैसे देख रहे हैं आप या आपकी पार्टी? अमित जी, कमोवेश दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का चरित्र एक सा ही है। परिणाम है 25 सालों में इस राज्य की दुर्दशा हुई है, कर्ज में डूबा है, धरातल पर काम होते हुए नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए जनप्रतिनिधि परेशान है। और अब तो हालात ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक अब सरकार से ही पूछने लगे हैं कि आप इधर उधर की बात ना करो, ईरान कुरान की बात ना करो, ये बताओ हमारे काम हो क्यों नहीं रहे। अब खाली बिशन सिंह चुफाल का मामला नहीं है जी, संसद में सांसद रो रहे हैं, धरातल पे विधायक रो रहे हैं। एक आध होता तो हम सोचते शायद धामी जी की छवि खराब करने की बात कर रहे हैं। धामी जी पोस्टरों में हजारों करोड़ खर्च करके धाकड़ धामी बतवा रहे हैं और विधायक कह रहे हैं हमारे काम नहीं हो रहे। फिर वो चाहे आपके खजानदास हो, विनोद चमोली हो, मुन्ना सिंह चौहान हो, बंशीधर भगत हो, पांडे जी हो, अरविंद पांडे हो, तमाम लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब क्योंकि जाता हुआ साल है, 1.25 साल के लगभग रह गया, अब सबको इस बात का डर लग रहा है कि डबल इंजन की ये प्रचंड बहुमत की सरकार, जिस सरकार का मुखिया 35 फाइलों को अपने नीचे दबा के बैठे हैं, लोकतंत्र में मंत्रिमंडल का कोरम तक पूरा नहीं कर पा रहे हैं, 40% कमीशन के चक्कर में सारी फाइलों के नीचे खुद मुख्यमंत्री दबे हैं। ऐसे में कोई विधायक क्यों जो है विकास होते हुए देखेगा। और हालात इतने खराब हैं अमित जी, मैं आपको जानकारी दे दूं जी, 3 नवंबर को पूरे उत्तराखंड के ठेकेदार धामी जी को हाय हाय करने, उनके घर में घेराव करने जा रहे हैं। सारे ठेकेदार उत्तराखंड के कह रहे हैं कि 2 गुजरातियों को इतना काम उत्तराखंड में दे दिया कि हमारे बच्चे भूखे मरने की नौबत आ गई, पेटी पे भी अब हमको काम नहीं मिल रहा, नीतियां ऐसी बना दी। अब ऐसे में बंशीधर भगत जी कितने भोले, सॉरी चुफाल जी कितने भोले बने हुए हैं। अरे भाई, जब मुख्यमंत्री के कार्यालय में कमीशन छुप नहीं रहा है, नौकरियों में भ्रष्टाचार हो रहा है, काम बांटने में भ्रष्टाचार हो रहा है, घर घर शराब बांटने में कमीशनबाजी चल रही है, तो ऐसे में बिशन सिंह चौफाल से ज्यादा मुख्यमंत्री को खुश करना अधिकारियों की नैतिक दायित्व बन गया है। और एक कहावत है, अगर घुड़सवार सही हो तो घोड़ा काम सही करता है। जब डीएम को ये कह दोगे इतने % लाओ तब डीएम बनोगे, जब आप सारी मशीनरी से पैसे मांगोगे तो फिर ये वो अधिकारी हैं। नहीं तो इसका कोई सबूत भी है यूकेडी के पास? इसका कोई सबूत है या सिर्फ हवा में बात की जा रही है? भाई ये तो बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर भी और अधिकारियों के ऊपर भी। 1 लाख करोड़ के कर्ज में डूबने के बाद विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पे बहस तक नहीं होती। मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? उत्तराखंड में विधायक जो चीख रहे हैं काम नहीं हो रहा है, तो आप जो डिबेट कर रहे हो गलत कर रहे हो क्या? नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि डिबेट गलत कर रहे हैं। मैं तो आपसे मैंने ये तो नहीं कहा ना, जो आपने कहा कि कमीशन खोरी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, मैंने ये नहीं कहा ना। जैसे कि आपने कहा कि सभी के पैसे बंधे हुए हैं, 40% कमीशन लेना है। मैं आपको आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, एक चुनावा जनप्रतिनिधि जो 5 बार से लगातार जीत के आया, बताइए ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करके जेल भेजा जिसने जनप्रतिनिधि की अवहेलना करी? है हिम्मत किसी की? भाई जब आप कर्मचारियों से जब रिश्वतखोरी करवाओगे
तो फिर वो तुम्हारी क्यों सुनेगा? उसका तो सीधा लिंक मुख्यमंत्री कार्यालय से है। अगर आप यहाँ किसी अधिकारी को धमकाओगे, वो दिल्ली से धमकवा देता है। तो जब मुख्यमंत्री एक मोक्टा बन के रह गए तो विधायकों में असंतोष होना स्वाभाविक है। अब आप ये बोल रहे हो कि ये तो बड़ा गंभीर आरोप है। अगर ये आरोप नहीं है तो डिबेट काहे की हो रही? अगर विधायक की अगर नहीं सुन रही है तो कभी तक एफआईआर दर्ज करके क्यों नहीं कार्रवाई करी? कार्रवाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि मोटा पैसा बढ़ता है, इसीलिए राज्य लुटता है। यही कारण है कि आम जनमानस विधायकों से इधर उधर की बात ना करो, ईरान कुरान की बात ना करो। ये बताओ कि विधायकों की अनदेखी क्यों हो रही? और जब विधायकों की अनदेखी हो रही है तो आम जनमानस की क्या सुनवाई हो रही होगी? आप देखते रहो, मित्र पुलिस पे आरोप लग रहे हैं, विधायकों पे आरोप लग रहे हैं, ठीक है, डीएम पे आरोप लग रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। सेठी साहब को चर्चा में शामिल करते हैं। सेठी साहब, सीधा सवाल मेरा आपसे है कि बिशन सिंह चौफाल हो या अरविंद पांडे हो, मुन्ना सिंह चौहान हो, खजान दास हो या कोई और हो, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये सीधा आपको लगता है कि इतना अधिकार इन लोगों का है कि ये सीधा मुख्यमंत्री से भी बातचीत कर सकते हैं अगर कोई समस्या है इनके क्षेत्र में? तो ये पार्टी फोरम पर जाकर भी बात को रखा जा सकता है, लेकिन मीडिया में आकर बयानबाजी करना, वीडियो बना करके उसको सोशल मीडिया पर डालना और फिर समस्या के समाधान के लिए उसमें अपील करते हुए दिखाई पड़ना, आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या लग रहा है आपको? ये क्या जानबूझकर ये सब कुछ हो रहा है 2027 को ध्यान में रखते हुए, या वाकई में समस्या गंभीर है? मेरा थोड़ा थोड़ा जवाब अमित जी, आपने, रतूड़ी जी ने, नवीन जी ने और शांति जी ने, सब ने थोड़ा थोड़ा जवाब मेरे सवालों का दिया। मेरे को बहुत आसान हो गई डिबेट। और हम सब लोगों ने बच्चों को पाला है, बचपन में देखा होगा जब बच्चा रोता है ना तो 2 वजह से रोता है। एक बार तो तब रोता है जब उसे भूख लगी होती है, और एक बार वो ड्रामा करके रोता है कि मुझे गोदी में उठा लो। तो उसका रोने का स्टाइल अलग होता है। ये बिशन सिंह चौफाल का जो इस समय स्टाइल है ना रोने का, ये रोने का स्टाइल उनका ये नहीं है कि उनके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ या क्या नहीं हुआ जी। ये इस समय जो आगे अभी शांति जी ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार होना है और मंत्रिमंडल विस्तार में अभी भी 5 सीटें खाली पड़ी हैं। तो ये जो बच्चा रो रहा है ना डीडी हार्ट से, ये इसलिए रो रहा है कि मुझे भी गोदी में उठा लिया जाए, कहीं मेरा भी नंबर आ जाए। तो आप इस बात को बहुत बखूबी इस बात को समझिए कि मतलब आपने अभी कहा इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कि अगर उनकी कोई समस्या है तो क्या उनको परिचय देना पड़ेगा पुष्कर सिंह धामी को जाके कि मैं इस जगह से विधायक हूं, मेरी इस समस्या का समाधान किया जाए। और क्या इतनी मजाल, मैं मान ही नहीं सकता इस बात को कि अधिकारी उनकी बात ना सुने। ये सिर्फ एक हाइप क्रिएट करने की बात होती है। निकट भविष्य में ये जो इनके पास जितने विधायक हैं उनमें से 1.5 दर्जन विधायक मंत्री बनने की फिराक में हैं, उनके दावेदार हैं और मंत्रिमंडल विस्तार होना है। मैं उस दृष्टि से बता रहा हूं। अदरवाइज इतने पुराने विधायक मंत्री रहे वो और अच्छा सदन चलाने का उनका पूरा अनुभव है,